देश में धारा 124A 124A यानी राजद्रोह का जो कानून है, क्या उसमें किसी तरह के बदलाव की जरूरत है? यह कानून रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, इसको लेकर भी बड़ी बहस देश में छिड़ी हुई है। और इस मामले में सबसे ताजा डेवलपमेंट जो हुआ है वो ये कि लॉ कमीशन ने राजद्रोह के कानून को लेकर जो अपनी रिपोर्ट है वो लॉ मिनिस्ट्री को सौंप दी है, यानी सरकार को सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई पेंडिंग है और ऐसे में राजद्रोह का कानून रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, आने वाले वक्त में देश में हो क्या सकता है? क्या वाकई सरकार इस कानून में बदलाव के लिए अग्रसर होती हम देख रहे हैं क्या? इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज पीयूष पांडे मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में लगातार तमाम केसेस पर अपनी नजर बनाए रखते हैं और राजद्रोह के कानून से जुड़ी इस बहस पर भी पीयूष की खास नजर है। पीयूष, सबसे पहले तो डेवलपमेंट, जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है सरकार को। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस रिपोर्ट में क्या है, लॉ कमीशन ने क्या सिफारिशें की है, कुछ पता चल पाया क्या? जी बिल्कुल, देखिए विधि आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट है वो सरकार को सौंपी है और उस रिपोर्ट में सीधे तौर पर कहा है कि दुरुपयोग को रोकने के लिए सीआरपीसी में एक सेक्शन में एक बदलाव किया जाना चाहिए। उस बदलाव के चलते जब एफआईआर दर्ज होगी उसके पहले जो ज़रूरी खानापूर्ति है वो की जाएगी, यानी कि उसके पहले एक इंक्वायरी की जाएगी कि आखिर जो आरोप लगाया गया है वो सही है या नहीं। यानी कि एक अमुक व्यक्ति पर अगर कोई आरोप लगाया गया और पुलिस के पास कोई गया तो फिर पुलिस ये पहले जांच करेगी कि जो आरोप लगाया जा रहा है वो सही है या नहीं, उसके बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। ये कहना है लॉ कमीशन का, और लॉ कमीशन का सरकार से यही कहना है कि दुरुपयोग को रोकने के लिए एक संशोधन किया जाना चाहिए ये, और इसके अलावा उन्होंने कई संशोधन सरकार को सुझाए हैं। इसके साथ ही कहा है लॉ कमीशन ने कि सरकार को इस कानून को बरकरार रखना चाहिए। अच्छा। ये देश की अखंडता के लिए, सुरक्षा के लिए ये बड़ी बात है कि लॉ कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है सरकार को, उसमें कहा है कि ये कानून खत्म नहीं होना चाहिए, हटना नहीं चाहिए, ये कानून बरकरार रखना चाहिए, लेकिन इसका मिसयूज ना हो इसके लिए कुछ प्रावधान, कुछ सिफारिशें की गई। बिल्कुल, देखिए हर एक कानून का चेक एंड बैलेंसेस जरूरी है। बिल्कुल, अगर संतुलन कायम नहीं होगा, कई बार क्या होता है जब कानून पर डिस्कस होता है, ख़ास तौर पर संसद में बहस होती है, उसका जब कानून बनता है तो बाद में भी कई खामियां निकल कर सामने आती हैं और संशोधन किया जाता है। और ये कानून तो 1870 में जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया है, आईपीसी की सेक्शन 124A है और वो चला रहा है लगातार। हाँ। समय के हिसाब से समय की मांग है कि इसमें थोड़ा बदलाव किया जाए, और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये आश्वासन भी दिया था सुप्रीम कोर्ट को कि इस मामले में सरकार पुनर्विचार करेगी। और अब जबकि लॉ कमीशन ने ये रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, लॉ मिनिस्ट्री को सौंप दी है, तो ऐसी स्थिति में सरकार अब इस मामले पर आगे कदम बढ़ा सकती है। तो देखिए, कुल मिलाकर यह भी बात है इसमें कि अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ कानून है और हमने देखा है मोदी सरकार की जो स्ट्रैटेजी रही है, तमाम ऐसे कानून जो कि पुराने थे, जो अब बेमतलब हो गए, उनको खत्म भी किया गया है। इसलिए भी राजद्रोह के कानून को लेकर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि भाई सरकार का क्या रुख रहेगा। तो बहुत हद तक लॉ कमीशन ने जो सिफारिशें अपनी भेजी हैं उस पर सरकार का रिएक्शन क्या होता है, ये अब देखने वाली बात होगी, सरकार कितनी सिफारिशों को मानती है। लेकिन उसमें ये बात जरूर कही गई, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा भी था कुछ पत्रकारों के ऊपर भी राजद्रोह का केस दर्ज कर दिया गया और उसके बाद खासा बवाल भी हुआ, कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई और सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल 124A के तहत एक्शन पर रोक लगाई हुई है। यानी जब तक इस केस में फैसला नहीं हो जाता, फाइनल निर्णय नहीं आ जाता, तब तक उन तमाम लोगों पर जिन पर 124A के तहत कार्रवाई की गई है, पुलिस ने केस दर्ज किए हैं, कार्रवाई रुकी हुई है। इस स्थिति को कैसे देखते हैं आप? और पीयूष, क्या कहा जाए, ये स्थिति कब तक रहेगी? मतलब कब तक हम ये मानकर चलें कि सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में कोई फैसला आ जाएगा? देखिए, इस मामले में जुलाई में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और सरकार को इस मामले में अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखना है, क्योंकि सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ये समय दिया था कि आप हमें पुनर्विचार करके इस मामले में बताएं कि क्या किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने तब तक के लिए नई एफआईआर दर्ज करने पर एक तरह से सरकार से कह दिया था कि आप इस पर रोक रखें। पुरानी एफआईआर दर्ज हुई है, वो पुरानी देखिए दर्ज हो गई, तो उनका जो केस चल रहा है उस पर एक तरह से स्टेटस को रहेगा, यथास्थिति रहेगी। अच्छा। ऐसी स्थिति को डी फैक्टो स्टे कहते हैं। अच्छा। और ये सीधे तौर पर स्टे नहीं होता, चूंकि सरकार ने वहाँ आश्वासन दिया था कि हम इस पर पुनर्विचार करेंगे और दुरुपयोग को लेकर के तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई थी, तब ये स्थिति सरकार के सामने आई थी। और कई क्रॉस पिटिशंस फाइल होने के बाद
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जब सरकार ने अपना पहलू रखा तो ये सामने आया कि इस मामले में कहीं ना कहीं बदलाव की ज़रूरत है, संशोधन की ज़रूरत है। और अब सरकार इस पर पुनर्विचार का जो जवाब है वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जुलाई में रखेगी। अच्छा। इस दौरान अहम बात यह है कि अब लॉ कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उसमें कई अहम बातें की गई हैं। सबसे पहली बात ये कि इस कानून को ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए। एकता और अखंडता के लिए ज़रूरी है, देश की सुरक्षा के लिए भी। इसके अलावा इस कानून को इस आधार पर नहीं ख़त्म किया जा सकता, कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। हाँ। इसके दुरुपयोग को ख़त्म किया जाना चाहिए। क्योंकि दुरुपयोग तो कई कानूनों का होता है। अब दहेज के खिलाफ भी कानून है, लोग कहते हैं कि उसका बड़ा मिसयूज होता है, दहेज का मामला दर्ज करवा दिया जाता है अक्सर डोमेस्टिक वायलेंस के केस में भी, तो उसे खत्म तो नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, उसमें भी बदलाव किया गया एक। हाँ। और उसमें एक अहम बदलाव ये था कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो एक समीक्षा रिपोर्ट दाखिल करते हैं, उसके बाद इस मामले में फिर पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। पहले तो ताबड़तोड़ एफआईआर हो जाती थी एक शिकायत पर ही। हाँ। तो अब उसमें एक तरह का संतुलन कायम करने की जरूरत थी और ऐसा ही संतुलन 124A में कायम करने की जरूरत है, जिसको लेकर के लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है। और अब देखना ये है कि सरकार किस ओर इस मामले में कदम बढ़ाती है, क्योंकि लॉ कमीशन ने ये भी ऐसा भी है क्या पीयूष कि इस मामले में जो सजा है, जैसे अभी कितनी 3 साल की सजा का प्रावधान है, उस सजा को भी बढ़ाया जा सकता है क्या आने वाले वक्त? जी बिल्कुल। देखिए, लॉ कमीशन ने इस मामले में सुझाव दिया है सरकार को कि जो सजा है वो कम है एक तरह से, और इसको बढ़ा करके 7 साल किया जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में सरकार विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगी जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर पेंडिंग है, उसमें तमाम याचिकाएं, उसमें भी कई सुझाव हैं, और यहाँ लॉ कमीशन की भी रिपोर्ट है, और सरकार को इस पर पुनर्विचार करके सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना ही देना है। तो ऐसी स्थिति में सरकार के सामने और कोई विकल्प नहीं है। देखना ये होगा कि सरकार किस तरह से इस पहलू पर कदम बढ़ाती है। और इस ये जो कानून है, बेसिकली जो धारा है 124A, ये आईपीसी की एक धारा है सिर्फ, ये ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं है। क्योंकि ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है और लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया कि नहीं, ये एक अलग प्रावधान है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कॉलोनियल लॉ है जो अंग्रेजों के समय बनाया गया था। और तो ये होता था ना कि फलाना अंग्रेज अफसर हैं, उनकी शान में गुस्ताखी कर दी तो राजद्रोह का कानून लगा दिया, जेल के अंदर डाल दिया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही था। लेकिन एक लोकतंत्र में इस तरह के कानून के लिए जगह नहीं है। सही बात है। और अगर जगह है भी तो उसमें कहीं ना कहीं संतुलन की आवश्यकता है। और उसी संतुलन को कायम करते हुए जो लॉ कमीशन ने कहा है कि इस कानून को कायम रखना चाहिए, लेकिन दुरुपयोग को रोकने के लिए विभिन्न पहलू सुझाए हैं सरकार को। अब देखना ये होगा कि सरकार किस तरह से इस मामले में कदम बढ़ाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष, आपने बहुत अच्छे से समझाया। और राजद्रोह के कानून को लेकर हमारे दर्शकों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे, हमने कोशिश की है कि उनका जवाब इस खास कवरेज के जरिए आपको दिया जा सके, क्योंकि इसे लेकर बातें बहुत हुई हैं और लोगों ने यह भी कहा है कि राजद्रोह का कानून खत्म हो जाना चाहिए। मिसयूज की बात तो लगातार की जा रही है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी गंभीरता से लिया है। लॉ कमीशन ने अब अपनी रिपोर्ट कानून मंत्रालय को सौंप दी है और अब सरकार को इस पर निर्णय लेना है, क्योंकि सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना होगा और उसके बाद देश की सबसे बड़ी अदालत का रुख राजद्रोह के इस कानून को लेकर क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मेरे साथ नमस्कार।